हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर तक हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसकी जो अलग अलग कंडीशन है फ्लूइड्स के मोशन के बारे में हमने स्टडी किया है। तो आज के लेक्चर में हमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स की कंडीशंस है, फ्लूइड मैकेनिक्स की क्या कंडीशंस है यहाँ पर, तो एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड्स। कंडीशंस क्या है? एनर्जी इन अ फ्लोइंग लिक्विड्स, एनर्जी इन अ फ्लोइंग लिक्विड्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एनर्जी इन अ फ्लोइंग लिक्विड। तो आज के लेक्चर में हमें बोरोनिल्स थ्योरम भी डिस्कस करना है, उसके लिए एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड्स की जरूरत होती है। तो एज पर नीड फ्लूइड मैकेनिक्स का बोरोनिल्स थ्योरम डिस्कस करने के लिए हम फर्स्ट स्टडी करेंगे एनर्जी फ्लोइंग, जो लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है, एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड, एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड, जो आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। उसके बाद बोरोनिल्स थ्योरम क्या है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में फर्स्ट वी विल डिस्कस नाउ एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड्स। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर आपके पास एक पाइप है, उस पाइप को हम क्या कर रहे हैं, तो यहां से लिक्विड यहां से यहां तक हम ले जा रहे हैं। एक पंप से, एक जो पंप होता है, पंप से हम क्या कर रहे हैं, यहां से यहां तक लिक्विड ले जा रहे हैं। तो यहां से यहां तक जब हम लिक्विड ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसे बी पॉइंट भी कह सकते हैं हम, इस बी पॉइंट का गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया A1 होगा। उस पर प्रेशर कितना है, पंप लगाया हमने, तो प्रेशर P1 है पंप पर, जो यहां से यहां तक लिक्विड फ्लो हो रहा है। यहाँ पर C पॉइंट पर आने के बाद प्रेशर P2 होगा, गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया A2 होगा, और उसकी हाइट जब ये बी पॉइंट पर है, इसके जो सेंटर पॉइंट से हम हाइट ले रहे हैं H1 होगी, यहाँ पर आने के बाद इसकी हाइट H2 है। तो यहाँ पर एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड में जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो तीन एनर्जी काम करेगी। तीन एनर्जी यहाँ पर काम करेगा। कुछ कंडीशंस में या बुक्स में मिनी एनर्जी भी दिया होगा, लेकिन एक्चुअली 3 एनर्जी वहां पर क्या करती है, फ्लोइंग लिक्विड में काम करती है। तो कौन कौन सी एनर्जी होगी? तो फर्स्ट एनर्जी होगी आपकी प्रेशर एनर्जी। यहां से प्रेशर लग रहा है, प्रेशर देंगे हम, पंप से प्रेशर देंगे तो प्रेशर एनर्जी होगी। उस प्रेशर एनर्जी यानी वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, वेलोसिटी होगी, यहां से यहां तक ट्रैवल्स हो रहा है। तो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, 2 एनर्जी हो गई। तो यहां तक, इस हाइट तक आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये हाइट जो है, इसकी वजह से, हाइट की वजह से तीसरी जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये 3 डिफरेंट अलग अलग जो एनर्जीज है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोरोनिल्स प्रिंसिपल या थ्योरम के वहां वो जो कंडीशंस है वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको तो मेरा चैनल पता है, तो फिर से मैं थोड़ा सा एक क्लियर करने वाला हूँ कि एज पर नीड जब हम पढ़ते हैं तो एज पर नीड इसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। और जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है उसमें चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या है उन्होंने, तो जो फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो 2 नंबर का चैप्टर सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स मिक्स कर दिया है दोनों में। शुरुआत जो स्टार्ट होता है चैप्टर, तो स्टार्ट में जो उसकी स्टार्ट की कंडीशंस है तो फ्लूइड्स के बारे में बताया उन्होंने। उसके बाद रेस्ट पोजीशन पे जो फ्लूइड रहता है उसके बारे में, उसके बाद बीच में जो कंडीशंस दिए है वो दिए सरफेस टेंशन के बारे में, और उसके बाद अगली जो कंडीशंस है फिर जो लिक्विड ट्रैवल्स होता है उसके बारे में कंडीशन दी। तो ये सब कंडीशंस आप ध्यान में रखिए। और ये चैप्टर एज पर नीड हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बोरोनिल्स थ्योरम एनर्जी इन फ्लोइंग लिक्विड ये यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन होगी प्रेशर एनर्जी। फर्स्ट कंडीशन हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी क्या है? प्रेशर एनर्जी वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी,
वर्क डन ऑन अ बॉडी। अब वर्क डन हो रहा है, वर्क डन होना होगा यानी क्या होगा, यहां पर होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, अगर फोर्स होगा तो प्रेशर इनटू एरिया होगा, तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रेवल्स हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो ये बन जाएगा आपका प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, प्रेशर एनर्जी होगी, वो होगी आपकी पीवी, ये हो गई आपकी प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी बन गई आपकी, तो ये प्रेशर एनर्जी हम पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास इस कंडीशन में डिस्कस करते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम हम देखेंगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देन देयरफॉर प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, तो पीवी डिवाइडेड बाय वी इक्वल्स टू पी, ये होगा प्रेशर, ये P1 पर होगा या P2, दोनों भी जगह पर ये P इतना प्रेशर होगा, PV डिवाइड बाय V एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू ये बन गया। और दूसरी कंडीशंस क्या है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ये क्या बन गया है, देखो PV डिवाइडेड बाय यम। अब यम कितना है, तो यम होता है PV डिवाइडेड बाय रो इनटू V, मास कितना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू V के कैंसिल होगा, P डिवाइडेड बाय रो, ये बन गया आपका प्रेशर एनर्जी, ये हो गई टोटल। ठीक है, प्रेशर एनर्जी आपके समझ में आ गई, ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन, प्रेशर एनर्जी के बारे में आपने बताया। दूसरी एनर्जी कौन सी है आपके पास, तो दूसरी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, ये तो ध्यान में आ गया आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रैवल्स हो रहा है तो वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आपको पता है 1/2mv²। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होगा, 1/2mv² डिवाइडेड बाय v। यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यम कितना है, तो यम होता है रो इनटू वी, यम कितना है, रो इनटू वी, तो यहाँ पर आने वाला v और ये v गेट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हाँ, ये क्या होगा, यम रो इनटू वी होगा, v गेट कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, 1/2 रो v²। अब ये वेलोसिटी का भी है, ये वॉल्यूम का भी है, और यहाँ पर क्या होता है, तो m इक्वल्स टू रो इनटू v होगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे, रो इनटू v, v के कैंसिल होगा, 1/2 रो v², ये बन रहा है आपकी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2mv² डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास, ये में कैंसिल होगा, आपके पास आएगा 1/2v²। ठीक है, ये कंडीशंस बन गई काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो, यहाँ पर हाइट h1 है, उधर हाइट h2 आपको दिखाई दे रही है, तो दोनों एनर्जी हो गई, यहाँ से हम प्रेशर लगा रहे हैं। दूसरी जो है काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी लगाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो जो आपका फ्लूइड है यहाँ से आगे जा रहा है, तो आपकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी इस हाइट तक होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो mgh होगा, तो देन देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एज इट इज, सिमिलरली जो कंडीशंस पहले हमने डिस्कस की,
यहाँ पर भी होगी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, mgh डिवाइडेड बाय v। यम कितना है रो vh, रो vgh डिवाइडेड बाय v। v गेट कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा रो gh, या आप लिख सकते हैं h रो g, ऐसा भी लिख सकते हैं। इक्वेशन में या कैलकुलेशन में हम इस कंडीशन डिस्कस करेंगे, कंडीशन डिस्कस करेंगे। दूसरी कौन सी है तो और एक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। अब क्या बन जाएगा ये mgh डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू gh। बहुत सिंपल है। तो ये जो कंडीशंस है इससे क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी है आपकी, टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्रेशर एनर्जी दे रहे, वेलोसिटी ट्रैवल्स हो रही, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ तक इस हाइट तक आना है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये कंडीशंस आपके ध्यान में आ गई होगी। तो अभी इससे ही हम पता कर सकते कि एक्चुअली बोरोनिल्स थ्योरम क्या बताता है, बोरोनिल्स प्रिंसिपल क्या बताता है। थ्योरम भी बोल सकते हैं आप, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो बोरोनिल्स थ्योरम में उन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो वही उन्होंने उस थ्योरम में बताया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी क्या, लिक्विड हमारा ए पॉइंट बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जब जा रहा है तो तब टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर यहां से यहां तक जब एनर्जी आएगी आपकी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां तक आने वाली जो टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट पर होगी, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, यानी यहां से जब एंटर कर रहा है और आउट हो रहा है तब तक की जो एनर्जी होगी उसकी, वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। उसे हम क्या कहते हैं, बोरोनिल्स थ्योरम कहते हैं या बोरोनिल्स प्रिंसिपल कहेंगे आप। उसे क्या कहते हैं हम, बोरोनिल्स थ्योरम, या क्या बोल सकते हैं आप, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं आप उसे। तो ये जो बोरोनिल्स थ्योरम है उसका एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको देता हूं मैं, जिससे आपके ध्यान में आ जाएगा। किताब में तो आपको बहुत बड़ा दिखाया गया, बहुत बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर एक सरल भाषा में, सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ। अगर ये सरल, ये जो अगर वर्ड आ गया तो आप फिर 3ds में जाएंगे। सरल शब्द, सरल, तो आपके ध्यान में आएगा। सरल भाषा में यहाँ से बताता हूं मैं, ड्यूरिंग अ स्ट्रीमलाइन, ये क्या होगा, ड्यूरिंग अ स्ट्रीमलाइन। अब यहां पर क्या है, आपका फ्लो यहां से यहां तक जा रहा है, तो ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी, फ्लो द टोटल एनर्जी of fluid remains constant, of fluid remain constant during the streamline flow the total energy of fluid remain constant। यानी ये जो फ्लो हो रहा है वो क्या होना चाहिए, नेसेसरी स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। यहां से यहां तक जा रहा है, यानी मिक्स नहीं होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, जैसे बोलते हैं। यहां से यहां तक ये ट्रैवल्स हो रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनकॉम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस वगैरह। तो यहां से यहां तक स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, ये ट्रैवल्स हो रहा है। तो अब जो ट्रैवल्स हो रहा है, तो ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट, यानी यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगी। तो अब यहाँ पर हम क्या, इसका जो प्रूफ है या आपको क्या कंडीशंस फाइंड आउट करनी है, तो हमने देखा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तीनों एनर्जी का जो समेशन होगा, तीनों एनर्जी मिलके क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या बताता है, या ये स्टेटमेंट क्या बताता है आपका, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी थी आपकी, प्रेशर P थी। फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 रो v स्क्वायर इतनी थी, प्लस
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपकी कितनी थी, एच रो जी, या एच रो जी एच भी आप बोल सकते हैं, एच रो जी ये थी। तो ये तीनों मिलके क्या थी, ये क्या कंडीशंस बताती, तो ये क्या होगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट। टोटल एनर्जी आपकी क्या होगी, इन तीनों का समेशन यानी कांस्टेंट होगी। फ्लो जो होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोलते हैं, ये कांस्टेंट होगी। तो ये तो बोल रहे सर आप, लेकिन इसको प्रूव करना पड़ेगा हमें। साइंस क्या बताता है, हेंस प्रूफ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो छोटा सा प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ पर क्या है, तो ड्यूरिंग फ्लो इट वर्क डन, कंडीशंस क्या है आपको यहाँ पर प्रूव करना है। लेकिन आप जब हम प्रूव कर रहे हैं तो यहां से यहां तक जब फ्लो जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर P1 पर जो कंडीशंस है वो कंडीशंस कौन कौन सी है, तो P1 पर मैं बताता हूं, P1 प्लस प्रेशर कितना है यहाँ पर, इससे हम जो जनरल फार्मूला इससे हम बता सकते हैं, प्रेशर P1 डिवाइड 1/2 रो V स्क्वायर, रो V स्क्वायर ये होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर जो कंडीशन है ये V1 स्क्वायर होगा, यहाँ पर होने वाली काइनेटिक एनर्जी, प्लस अब ये क्या है H1 रो G इक्वल्स टू, यानी हम क्या बता रहे हैं इसमें कांस्टेंट में, यहां से जो जाएगा यहाँ पर भी एनर्जी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट मिलेगी, तो इक्वल्स होगी। दोनों कंडीशंस क्या होगी, तो यहाँ पर होगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस H2 रो G, ये कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब भी यही है, कांस्टेंट है। तो हमें प्रूव करना है कि एक्चुअली ये सही में ऐसा होता है क्या, तो ऐसा होगा। तो यहां पर हम बताते हैं ड्यूरिंग फ्लो इज वर्क डन, ड्यूरिंग फ्लो इज, अब जो लिक्विड ट्रैवल्स हो रहा है, तो लिक्विड जब ट्रैवल्स होता है तो वर्क डन आपको दिखेगा, फ्लो इज वर्क डन बाय किससे वर्क डन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वर्क डन जब हम लगा रहे हैं तो जो प्रेशर होगा आपका, प्रेशर टू क्रिएट वेलोसिटी, प्रेशर टू क्रिएट वेलोसिटी, प्रेशर टू क्रिएट वेलोसिटी, वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है यहाँ पर क्रिएट हो रही, इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू हाइट डिफरेंस, इक्वल्स टू हाइट डिफरेंस, यानी जो हम यहाँ से प्रेशर लगा रहे हैं उससे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उससे वेलोसिटी क्रिएट हो रही, और यहाँ तक आते ही जो आपकी हाइट डिफरेंस है और वो दोनों क्या है, इक्वल्स है, इन दोनों के कांस्टेंट कंडीशंस है। तो अभी ये कांस्टेंट कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, क्या है एनर्जी गिवन, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम, क्या है एनर्जी गिवन, यानी जो हम यहाँ पर पंप लगा रहे तो एनर्जी गिव कर रहे, एनर्जी गिवन हो रही है आपकी, एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी गिवन कैसी हो रही है आपकी, तो पर यूनिट वॉल्यूम आपकी एनर्जी गिवन होगी, एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी गिवन पर यूनिट वॉल्यूम यानी क्या, यहां से यहां तक जा रहा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, एज कंपेयर टू इससे ज्यादा प्रेशर आपका होगा, यानी क्या होगा ये पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू P1 माइनस P2 होगा प्रेशर, जो वर्क डन हो रहा है आपका P1 माइनस P2 हो रहा है। तो अब क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी क्या होगा आपका, यहां से जब यहां तक आएगा तो यहां तक काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी आपकी, तो यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो जो डिफरेंस होगा 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये हो गई आपकी। थर्ड कंडीशन होगी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी H2 रो G माइनस H1 रो G,
ये हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हो गई। तो अब क्या है, नाउ एनर्जी गिवन इक्वल्स टू, अब यहां से यहां तक एनर्जी आ रही है आपकी, तो एनर्जी गिवन, यहां से एनर्जी दे रहे हैं हम, एनर्जी गिवन इक्वल्स टू एनर्जी टेकन। नाउ एनर्जी गिवन इक्वल्स टू एनर्जी टेकन, यहां तक तो आपके ध्यान में आया होगा। सिंपल कंडीशन से एनर्जी गिवन इक्वल्स टू एनर्जी टेकन हम बोलेंगे और उससे हम प्रूव कर सकते हैं। सिंपल कंडीशन से हम देखेंगे यहाँ पर एनर्जी गिवन इक्वल्स टू, आप बुक में देखोगे थोड़ा सा बड़ा इक्वेशंस वगैरह दिया है, लेकिन ये सिंपल है, आपके ध्यान में आ जाएगा आप सॉल्व करते समय, या आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे आप, तो ये सिंपल है, ये आपके पूरा ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या क्या करना है हमें, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आपकी, नाउ एनर्जी गिवन, नाउ एनर्जी गिवन इक्वल्स टू, एनर्जी क्या हो रही है, गिवन हो रही है, इक्वल्स टू एनर्जी टेकन, इक्वल्स टू एनर्जी टेकन, एनर्जी गिव कर रहा है इक्वल्स टू टेकन, यानी क्या होगी आपकी एनर्जी क्या होगी, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू एनर्जी टेकन कितनी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं तो आपके ध्यान में आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं आप, तो थोड़ा सा ऐसा लिखता हूं, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या टोटल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं मैं, या पोटेंशियल एनर्जी लिखा तो भी आपके ध्यान में आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी, तो वो कितनी है, तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, तो दोनों मिला के हम देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस, जैसे हमने क्या कहा था इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, अब क्या होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपकी H2 रो G माइनस H1 रो G, ठीक है। यहां तक आपके ध्यान में आया होगा, सिंपल कंडीशन से, एकदम आसान सी कंडीशन से आपको दिखती है, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर, ठीक है। तो सभी 1 की जो कंडीशन है इस बाजू में लाएंगे, P2 की जो कंडीशन है इस बाजू में लाएंगे हम, सिंपल है, क्या है यहाँ पर P1 प्लस क्या है, क्योंकि माइनस रो V1 स्क्वायर माइनस H1, ये यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस H1 रो G इक्वल्स टू माइनस P2, इस बाजू में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा P2 प्लस ये प्लस है प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर, और ये भी प्लस है प्लस H2 रो G, ठीक है। आ गया आपके ध्यान में, यहां से जितना प्रेशर दे रहे उतना ही यहाँ पर आ रहा है, दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, यानी हमने जो कंडीशन डिस्कस की थी, जो कंडीशन हमने बताई जिससे प्रूव होता है बर्नौलीज थ्योरम जिसे बोलते हैं हम, ड्यूरिंग अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक जो फ्लो जाएगा ये कांस्टेंट होगा, तो ये होगा हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। आपके ध्यान में आया होगा, बहुत ही सिंपल या आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। पहले आप एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड देखिए, उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम आपके ध्यान में आ जाएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, या बर्नौलीज थ्योरम या प्रिंसिपल। तो यहाँ तक डिफरेंट लेक्चर्स आपने देखे, इस लेक्चर में हमने बर्नौलीज थ्योरम देखा। तो मेरा नाम आपको पता है, श्री सूर्य से नाम का चैनल भी है और श्री सूर्य से नाम है, तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है,
ये तीनों भी कंडीशंस करो, और तीनों कंडीशन के साथ सर हम यही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ पहले आपको पढ़ाई करनी है, वो बाद में करोगे आप, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है आपका, पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई ठीक से करते रहिए, एक के बाद एक जो वीडियोस है मेरे देखते रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। ओके बाय, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।